आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया हुआ है कि बीमी विधि या किसी अन्य प्रकार से सुनिश्चित करें कि अनुपात के ई स्क्वायर बटा जी एम ई इंटू एम पी बीमाहीन है। मतलब उनमें कोई बीमा नहीं है। जहां के का मान हमें दिया हुआ है 1/4πε0 है। ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई और एम पी जो है क्रमशः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान है। और इसमें पूछा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करें। इस अनुपात से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये भी बताएं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे सवाल में समझ में आता है कि हमारा जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हमें निकालना होगा, कहीं दिया होगा, और के ई स्क्वायर है, के जो 1/4π है हमारा, मतलब ये कहीं पे हमारा हम जानते हैं एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब है कि दो बलों के अनुपात ये दिखाए गए हैं। एक तरह से हम यहाँ से देख के समझ सकते हैं, जी हमें दिया हुआ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल दिया होगा, और के दिया हुआ है, के ई स्क्वायर दिया है, मतलब कि हमारा किसका विद्युत क्षेत्र वाला बल है, जिसे विद्युत बल हम कहते हैं। इन दोनों का अनुपात है। तो मान हमारा, और ये दिया भी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच का ये अनुपात, बलों के अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा कि दो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा और एक प्रोटॉन है। ठीक, ये दोनों हम जानते हैं इस पे धन आवेश होता है, दोनों पे बराबर आवेश होता है, एक पे धन आवेश होता है, एक पे ऋण आवेश होता है हमारा। ठीक है, और मान लेते हैं दोनों की कुछ दूरी r पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें जो बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच विद्युत बल का मान वो होता है एफ ई, से मैं दिखा रहा हूँ, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एफ ई बराबर हो जाएगा आपका कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा उन दोनों के बीच की दूरी। ये सूत्र होता है, हमें पता है। अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चूंकि Q1 बराबर ई है और Q2 बराबर भी ई है, दोनों के आवेश हमारे समान है। ठीक है, बस उनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और 1/4πε0 को के दिया है क्योंकि ये नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि 1/4πε0 जो कि ये नियतांक होता है के, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सारणी में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, नियतांक हमारे दिए हुए थे। ठीक है, के है और इसका मान रखेंगे तो के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया एफ ई, इसको मैं समीकरण 1 लिख लेता हूँ। इसी प्रकार दोनों के बीच में हम अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये मान होता है, हम जानते हैं एफ जी लिखें तो ये होता है हमारा जी इंटू M1 M2 बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, बटे उनके बीच की दूरी आर का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को भाग दे देते हैं तो हमारा ये नियतांक हमें जो मिल जाएगा। ठीक है, तो भाग देने पे समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1/2 से इन दोनों को भाग देते हैं तो देखिए हमारा एफ ई बटा एफ जी, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा के और ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर था पहले में, और दूसरे में हमारा है जी एम ई एम पी बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। यही हमें दिया हुआ है सवाल में। इसका मतलब ये दोनों हमें जो दिए हुए हैं ये क्या है, दोनों बल के हमारे अनुपात हैं। ठीक है, दो बलों के अनुपात को दिखाया गया है। तो दो बलों का हम जानते हैं कि दोनों बल का जो है बीमा जो होती है सेम होती है, बल की जो बीमा होती है, नियतांक को जो मात्रक होते समान होते हैं। अब दोनों के अगर समान मात्रक होंगे, उनकी बीमाएं हम जानते हैं, बल की जो बीमा होती है वो ml² T⁻² होती है। अब दोनों की बराबर होंगी, दोनों को भाग देंगे तो शून्य, मतलब एक कोई संख्या आएगी, मतलब बीमाहीन आएगी। तो अगर दोनों बल ही हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा बीमाहीन राशि है। यहाँ से सिद्ध होता है कि क्योंकि बल के अनुपात हैं इसलिए कि बीमाहीन राशि हो गई। ठीक है, इस अतः ये हमारा जो है ये क्या है, एक बीमाहीन राशि हो गई। यहाँ से ये सिद्ध होता है। ठीक, अब अगले पार्ट में आते हैं हमारा कि भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान निकालना हमें। ठीक है, यहाँ पे जो हमें अनुपात आया है इनका मान निकालना, तो इसके लिए हमें के ई
जी, एम ई और एम पी इन सब का मान पता होना चाहिए, जो कि सारणी से पता चलता है। इनका मान क्या होता है, तो बी वाले पार्ट से अगर देखें तो के का मान मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई का मान आपको पता ही है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और क्या है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी आपका मान होता है 6.67 × 10⁻11 इतना होता है। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, बचा एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, तथा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, -27 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू हमें सारणी में दी होती है, सारणी में दी हुई है, तो सारी वैल्यू पता है तो इसका मान रखेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी, ये हमें निकालना है। ये मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। ये आएगा आपका ई स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर बटे में 6.67 × 10⁻11 × 1.67 × 10⁻27 × 9.1 × 10⁻31। मात्रक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि बीमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई संख्या आएगी तो इसको जब आप हल करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 2.4 × 10⁻39। ठीक है, ये आपको मिलेगा के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी का मान। ये हमसे पूछ रहा था कि इस जो अनुपात है इसका हमें मान निकालना है, तो ये अनुपात का मान हमारा ये आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा, सॉरी ये आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट है हमारा सी पार्ट में पूछ रहा है कि इस अनुपात से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो हमें अनुपात क्या पता चल रहा है, ये हमारा एफ ई बटा एफ जी का अनुपात है, जो कि लगभग 10 की घात कितना है, 39 है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो एफ ई है हमारा विद्युत बल है वो क्या है, 10 की घात 39 गुना है एफ जी का। मतलब क्या है कि हमारा जो विद्युत बल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि अगर दो हमारे यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर दो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, उनके बीच में क्या होता है, जो विद्युत बल का मान जो है बहुत अधिक है, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट का उत्तर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, हल हो गए। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।